इफ। इफ के केवल एक सेंस के बारे में हम बात करेंगे और वो है यदि या अगर का सेंस। जब भी किसी वाक्य में यदि या अगर का प्रयोग होता है तो किस तरह से इफ का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ यदि के लिए इफ का प्रयोग कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि सेंटेंसेस के कई अलग अलग फॉर्मेशंस यहां पर बनेंगे। 3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इफ का प्रयोग की के लिए भी किया जाता है। की के लिए दैट का प्रयोग, वेदर का प्रयोग, WH फैमिली मेंबर का प्रयोग और इफ का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये उस सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। यहां पर हम यदि या अगर के सेंस की बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर ये होता तो वो होता। देखिए किस तरह का फॉर्मेशन है। अगर के लिए इफ का प्रयोग, उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में उस सेंटेंस को बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप कैसे बनाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आपको इसके बारे में क्लियर ना हो तो टेंसेस के वीडियो लेक्चर्स एक बार दोबारा देखिए। पास्ट इंडेफिनिट में ये सिंपल पास्ट में मैंने आपको बताया था वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब्स में। इसका एक डिफरेंट चैप्टर है सिंपल सेंटेंसेस पास्ट, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये भी समझाया है। तो यहां पर हम वो बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इफ के ऊपर फोकस करेंगे और साथ ही इस फॉर्मेशन पे। अगर ये होता तो वो होता, इफ, उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे या सिंपल पास्ट में उस सेंटेंस को बनाएंगे और उसके बाद जो आपका दूसरा सेंटेंस है, साथ में सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है वो वुड का प्रयोग वहां पर होगा। हेल्पिंग वर्ब में वुड का प्रयोग। देखिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इससे आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं जाता तो उससे मिलता। इफ आई वेंट, यहां पर देखिए जाने की बात हो रही है, क्रिया है जाना। तो मैंने बताया जब क्रिया है और ये टेंस का सेंटेंस है तो सिंपल पास्ट में नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इफ आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ आई वेंट, और सेकंड सेंटेंस में वुड का प्रयोग होगा, आई वुड मीट हिम। इफ आई वेंट आई वुड मीट हिम। अगर वो आता तो तुम्हें डांटता। इफ ही केम ही वुड स्कॉल्ड यू। अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रोकता। अब देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं वहां होता, यहां पर कोई काम करने की बात नहीं हो रही है मेरे द्वारा, क्योंकि यहां पर कोई क्रिया नहीं है। ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके बारे में सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पहचानना कैसे है कि सिंपल सेंटेंस कौन से हैं और टेंसेस कौन से हैं। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहां पर कोई क्रिया नहीं है कि मैं वहां होता में कोई क्रिया नहीं है। तो यहां पर आप सिंपल पास्ट में बनाएंगे आई के साथ आप वॉज का प्रयोग करते हैं। इफ आई वॉज देयर आई वुड स्टॉप यू। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने यहां पर समझा। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने थे। इसी तरह से देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, किस तरह के सेंटेंसेस आपके सामने हो सकते हैं। अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो चुका होता। ऐसे सेंटेंस, अगर ये होता या हुआ होता तो वो हो चुका होता। तो यहां पर इस सेंटेंसेस को बनाने का तरीका है, अगर के लिए तो इफ का प्रयोग एज इट इज आप करते हैं, साथ में आप पास्ट परफेक्ट में उस सेंटेंस को बनाते हैं। अगर कोई क्रिया है, टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैड। और या फिर अगर कोई क्रिया नहीं है और वो एक सिंपल सेंटेंस है तो आप उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। सिंपल पास्ट में आपके सामने हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, और उसके बाद वाला सेंटेंस जो दूसरा वाक्य का दूसरा भाग है उसमें वुड हैव का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देखिए, अगर मैं गया होता तो उससे मिल चुका होता। अब यहां पर अगर मैं गया होता, यहां पर क्रिया है जाना, गया होता, जाना क्रिया है। ये टेंस का सेंटेंस है, इसे आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इफ आई हैड गॉन आई वुड हैव मेट हिम। अगर मैं गया होता तो उससे मिल चुका होता। इफ आई हैड गॉन आई वुड हैव मेट हिम। अगर मैंने पढ़ा होता तो आज इंजीनियर होता। इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर।
अगर मैं आप होता तो उसको सबक सिखा चुका होता। यहां पर देखिए, अगर मैं आप होता, यहां पर कोई क्रिया नहीं है अगर के साथ। मैं आप होता यानी सिंपल सिंपल सेंटेंस है, कोई क्रिया नहीं है। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है, आई के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाएगा सिंपल पास्ट में। तो मैं बनाऊंगा इफ आई वॉज यू, अगर मैं आप होता। और अब देखिए दूसरा पार्ट जो सेंटेंस का, उसमें वुड हैव का प्रयोग मैं करूंगा। आई वुड हैव टॉट हिम द लेसन। अब ये तो अंडरस्टूड है कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए सारे कॉन्सेप्ट आप यहां पर नहीं समझ सकते। कंजंक्शंस चैप्टर को आप तब पढ़ रहे हैं जब आप सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और यहां तक कि मोडाल्स भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि वुड एक मोडाल हेल्पिंग वर्ब का भी पार्ट बनती है। तो अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस और मोडाल्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को यहां पर समझ नहीं पाएंगे। तो मेरी राय यह है, मेरा सुझाव है कि आप पहले उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह समझिए, फिर इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर वो उस जगह होता तो दंगे हो गए होते। इफ ही वॉज एट दैट प्लेस राइट्स वुड हैव स्टार्टेड, यानी शुरू हो गए होते, दंगे शुरू हो गए होते। अगर वो घर पहुंच चुका होता तो उसका फोन आ गया होता। इफ ही हैड रीच्ड होम ही वुड हैव कॉल्ड मी। अगर वो घर पहुंच चुका होता, पहुंचना क्रिया है, रीच कहते हैं। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट में आपने सेंटेंस को बनाया, इफ ही हैड रीच्ड होम ही वुड हैव कॉल्ड मी। अगर वो घर पहुंच चुका होता तो उसका फोन आ गया होता। अब देखिए यहां पर मैं बना सकता हूं इफ he had reached home he would have called me। लेकिन इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे बना सकता हूं, यह भी एक एडवांस इंग्लिश फॉर्मेशन है। इफ को हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है उसको शुरुआत में ले आते हैं और आप कहते हैं had he reached home he would have called me। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप इंग्लिश शुरुआत कर रहे हैं तो इफ का प्रयोग आप बहुत एक्सक्लूसिवली करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस इंग्लिश की तरफ मूव होंगे, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, आप नोट करेंगे कि इफ के फॉर्मेशंस में इस तरह के सेंस के साथ इफ को हटाया और हैड को इफ की जगह पे ले आए। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में ले आते हैं। तो ये एक एडवांस इंग्लिश का पार्ट है। अगर आपको समझ ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए फिलहाल सब्र करिए। जैसे जैसे आप इंग्लिश सीखेंगे, एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगर ये हो या होगा तो वो होगा। किस तरह का फॉर्मेशन है, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में इस सेंटेंस को बनाया जाएगा और सेंटेंस का दूसरा वाला आगे वाला पार्ट जो है उसमें विल का प्रयोग किया जाएगा। दूसरे पार्ट में विल का प्रयोग। देखिए एग्जांपल से समझिए, अगर मैं गया तो उससे मिलूंगा। अगर मैं गया, इफ के साथ वाला वाक्य मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या सिंपल प्रेजेंट में। अगर मैं गया, इफ आई गो आई विल मीट हिम। अगर राम नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। इफ राम डजंट कम आई विल नॉट कम। अगर पापा घर पर हुए तो मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा। देखिए अगर पापा घर पर हुए, यहां पापा कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर कोई क्रिया नहीं है। तो क्रिया नहीं है तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। सिंपल प्रेजेंट में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। यहां पर बात हो रही है डैड की। डैड एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है। ये बात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाई थी कि इसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स क्या होते हैं, उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। इफ डैड इज एट होम आई विल नॉट कॉल यू। अगर अयांश घर पर हुआ तो पढ़ रहा होगा। इफ अयांश इज एट होम ही विल बी स्टडीइंग।